हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यहाँ पर आज डेली विजर्स की तरफ से एक स्ट्राइक हुई है, तो उस स्ट्राइक में उन्होंने क्या कहा हुआ है सारा आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर इस स्ट्राइक में जो, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ पर तनवीर हुसैन सर ने रिसेंटली जो है वो रिज़ाइन कर लिया था, लेकिन वो भी इस स्ट्राइक में डेली विजर्स के साथ खड़े थे। और उन्होंने एसपीओज़, डेली विजर्स, होम गार्ड्स के लिए क्या बताया हुआ है सारा आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज़ और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये मेरे शहर को हो क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हर दफ्तर कार्यालय के बाहर देखा जाए तो प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इस समय तस्वीरें आप जेपीडीसीएल के दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि यहाँ के एम्प्लॉइज के साथ साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनियन फ्रंट है, वो भी इनके समर्थन में आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर को एक राज्य से यूटी में तब्दील किया गया था तो उम्मीदें जगी थी, पर उन उम्मीदों पर अब पानी फिर चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे जो है वो कई सालों से यही मांगे हैं। पर एक सवाल ये है कि क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है कदम उठाती है, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन पर ध्यान देती है। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से यूटी में तब्दील किया गया, तो बड़े बड़े आश्वासन आप लोगों को भी मिले थे, वादे आप लोगों के साथ भी किए थे और लगा था कि अब सारी चीजें जो है हल हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है कि सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए थे? सिर्फ झूठे आश्वासन। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात है, हमें कहते हैं कि जब यूटी में बदला था हमें कुछ आश्वासन मिला था कि हमारा अब तो मसला हल होगा, लेकिन हम वो वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ 6750 हमारी सैलरी है, वो उससे महरूम है। हमारे मोदी साहब कहते हैं कि हम जो लोग प्राइवेट हैं उनकी सैलरी भी नहीं बंद करती, जो हम गवर्नमेंट के काम करने वाले लोग हैं हमें सैलरी नहीं। 3 साल से हम सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 20 साल से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी ये किसी डिवीजन से 10, किसी से 20। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारे सब लोग आएंगे, हम रोडें भी बंद करेंगे, तब तक हम नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं होगी। काम लेने की बात आती है तब आप लोगों के लिए जो है ये सारी चीजें जो है नहीं सोची जाती हैं। काम आप चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी सर्दी, हर मौसम में आप लोग काम करते हो और हमने देखा है कई आपके साथियों ने अपनी जान भी गंवाई है इस चक्कर में। तो क्या तब हमारे जो साथियों ने, जिनके साथियों की जान गुम गई, उन साथियों के साथ ऐसा होता है तब तक वो लाइन मैन है जब तक खंबे के ऊपर है। जब उसको 60 सेकंड से वो उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके घर वालों को डिपार्टमेंट का कोई शख्स पूछने तक भी नहीं जाता कि इनका हाल क्या है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी 870 लोगों की वेजेस रिलीज की जाए। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम काम छोड़ हड़ताल पे आ गए हैं। अब तब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी सैलरी ना रिलीज होगी। काम छोड़ हड़ताल पर आ चुके हैं जिस तरीके से कहना है इनका है कि, पर क्या लगता है कि उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की नींद है और आपके डिपार्टमेंट की नींद जो है वो खुल जाएगी? मुझे लगता नहीं है कि ये हमें वेजेस देंगे जब तक हम इनको, अगर हम 10 साल के, जब 20 साल के काम कर रहे हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे के शिकार हो रहे हैं, स्कूल से निकाले गए हैं, हमारी बच्चियां 15-15, 16-16 साल की एज की। मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे लगता नहीं है कि हमें ऐसे ही, हमारे घर में कुछ नहीं, राशन पानी का कुछ सिस्टम ही नहीं है। हमारी बच्चियां 18-18, 19-19 साल की हो गई है, उनकी शादियां देनी है, हमने कैसे देनी है? हमारी तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। 20 साल हमने डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, और जहां भी हम जब काम करते हैं, जब ड्यूटी करते हैं, तो हम मुलाजिम हैं। जब हमें कोई शार्ट बजती है, जब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, तो हमें बोलते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है। ऐसा क्यों?
जब हम काम करते हैं हमारे से ड्यूटियां लेते हैं, 20-20 साल हो गए, जब हमें कोई देने की बारी आती है तो हमें बोलते हैं ये हमारे नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, आज हमारी लास्ट स्ट्राइक है, जहाँ हम मरेंगे, जहाँ हम अपना हक लेके जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि हम ये स्ट्राइक बंद करके हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे कि आज नहीं तो कल हम आपको बेचिस देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हमें बेचिस नहीं दी तो तब तक हम घर में नहीं जाएंगे। हमने 10-10, 20-20 लड़के अभी अपने डिवीजन से बुलाए हैं, तो कल परसों तक हम जितने भी हैं 841 और उनके साथ जो हमारा परिवार, बच्चे बीबियां भी हम रोड पे उतारेंगे, हम घर जाने के लिए नहीं जाएंगे। अब ये जो सवाल है, जिन्हें मरने का सवाल आ चुका है, तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर तनवीर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तनवीर से भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो एक बार फिर यहाँ पर जो है समर्थन देने के लिए उतरे। समर्थन देने के लिए लोग आ चुके हैं, पर एक बड़ा सवाल ये है कि हर बार आश्वासन ही मिले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि सिर्फ हर बार लॉलीपॉप थमा दिया गया, उसके अलावा देखिए मैडम, ये बहुत बड़ा इंजस्टिस जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ हो रहा है, और खास करके इन नीड बेस्ड वर्कर जिन्हें अपनी जानें दी हैं। किसी ने अपना बाजू गंवाया है, किसी ने अपना भाई गंवाया है, किसी ने अपना साथी गंवाया है, लेकिन सरकार जस की तस और 2-2 घंटे लाशें पड़ी रहती हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है। आपको मालूम होगा कि परसों में जम्मू कश्मीर कैबिनेट फ्रंट को लीड करता हूं और मैंने खुद इस्तीफा दिया हुआ है, और सरकार के खिलाफ हम सारे इकट्ठा होकर लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर से ऐसी ताकतों को उखाड़ के हम बाहर फेंकेंगे। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। जिन गरीबों ने अपने खून डिपार्टमेंट के लिए बहा है, अब जम्मू कश्मीर के राजनीतियों का खून हम बहाने का काम करेंगे। हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकाले जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फार फ्लंग एरियाज में, आप गुंदो देखो, रियासी देखो, पुंछ देखो, आप पाटर देखो, उन एरिया में लोग काम करते हैं, लेकिन जब सैलरी की बारी होती है इनके पास पैसा नहीं होता है, और डिपार्टमेंट को खुला पैसा ऐश करने के लिए है, यहाँ के मंत्रियों को है, लेकिन यहाँ के वर्कर को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए मैंने जो है रिजाइन जो कल दिया था और आज वो एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ने किया है, और सरकार ये कहती कि बात कीजिए। मैंने कहा हम बात सिर्फ एलजी से करेंगे, अब किससे बात नहीं होगी, और बात यही होगी कि 61,000 मुलाजमीन के हक में फैसला किया जाए, और खास करके ये वर्कर जो पिछले 3 साल से सफर कर रहे हैं इनको सैलरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हम डिपार्टमेंट समेत जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों को बंद करेंगे, और एक नया इनकलाब है जो जम्मू कश्मीर में आएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज से काम भी जो है कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से अगर पानी, बिजली या बाकी सुविधाओं की बात करें, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है कि उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो नहीं सफर करेगी? सर हम तो आम जनता का हिस्सा हैं। हम पिछले 25 साल से हम सफर कर रहे हैं, क्या हम आम जनता का हिस्सा नहीं है? बिजली हम लोगों को देते हैं, पानी हम लोगों को देते हैं, हेल्थ की सर्विस हम लोगों को देते हैं। ये लोग तो सिर्फ पैसे खाते हैं बैठ के, ये तो ऐश करते हैं। इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, अपने हाथ गंवाए। ये आज ऐसे साथी बिस्मिल जिनने उधार उठा के किराया जो यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई अपने अंडे बेच के पहुंचा है, कोई गुंदा बेच के पहुंचा है, लेकिन सरकार तस की मस नहीं है। अगर आपने नहीं रखना, आप एक बार लेटर लिखा लीजिए, आप निकाल दीजिए इनको, लेकिन आप जो पल पल आप इनको मार रहे हो, अब बेहतर यही है कि पल पल मारने से बेहतर है कि एक बार मरना, और जिसके आगाज हमने कर दिया है। और हम जम्मू कश्मीर आने वाले जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, यही कैजुअल लेबर, यही नीड बेस्ड वर्कर जो है, इनके अमलों के खिलाफ हम कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े करेंगे और इनकी जमानतें बंद करेंगे। ऐसा हम काम करेंगे। यहाँ पर आपने जो है सरकार का जिक्र किया है, बीजेपी ने भी आपके साथ कई वादे और समर्थन जो है आपको कई बार दिया, परंतु अब उनकी तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। साफ तौर पर देखिए, जब उनके पास से कोई ग्रीवेंस लेकर पहुंचता है तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि चिंता न कीजिए, बाकी काम हो जाएंगे, पर चिंता में ही छोड़ दिया जाता है। देखिए मैम, डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत जो लोग होते हैं, और गवर्नमेंट बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल। सरकार लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार लोगों द्वारा बनाई गई, लेकिन यहाँ के जो राजनेता उनने यहाँ पे बेनिफिट लिया। यहाँ बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो जिन्हें चोला पहना हुआ है कि वो क्या कर रहा है जी, उसने अच्छा नहीं किया, हम अच्छा करेंगे, ये कोई किसी का अच्छा नहीं करेगा। 24 तारीख को जब यहाँ की आल पार्टी मीटिंग दिल्ली में गई, वहां पे क्या बात हुई? कोई कहता है पाकिस्तान से बात करो, कोई कहता है कि आप असेंबली सीटों को घटाओ, कोई बोलता है जल्द चुनाव कराओ, कोई कहता है स्टेट हुड रेस्टोर कराओ। मुझे मैम ये बात बोलिए कि स्टेट जो बनता है वो स्टेट के लोगों से बनता है। आज स्टेट के लोग हमारे मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीतिक दुकानें बंद करने का काम हम करेंगे अब। और हम यहाँ से अपील करते हैं जम्मू कश्मीर तमाम युवाओं से, SFC, BSF और जो हमारे होमगार्ड से, SPO से, डेलीविजर से और PDD के हमारे साथी हैं, हम मिलजुल के अब एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर में लाएंगे। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में इनकी जमानतें जाफत होंगी, और इनको बिल्कुल भी अपने एरिया में कोई भी हम साथी रैली नहीं करने देंगे। ये आज स्पष्ट यहाँ के तमाम लीडर सुन लें।
यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि अब जो है एक नया इंकलाब जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कैजुअल लेबर जो है सड़कों पर उतरा हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है पानी, बिजली और बाकी सुविधाओं के लिए जो है तरसना पड़ सकता है। जिस तरीके से साफ कर दिया है इन्होंने कि अब जो है राजनीति खेलने वाले लोगों को भी जो है राजनीति खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा।